ले रहे जी हैं। तो आई जी जस्ट वांटेड टू नो वेदर ये होल्ड करना अभी अच्छा है और कितना टाइम होल्ड कर सकता हूँ और कितना मुझे ये मिल सकता है। राइट। तो यहाँ पर असलम साहब, सवाल इनका काफ़ी अच्छा है और एक प्लॉट इनके पास पनवेल में है, 15-16 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि वो जो रिटर्न मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। वैसे तो पनवेल के लिए काफ़ी कहानियां, और अब तो ट्रांस हार्बर लिंक, एयरपोर्ट, ये चीज़ें ऑलमोस्ट आंखों के सामने हैं। तो क्या ये अब थोड़ा और इंतजार करेंगे तो इनको इनके प्लॉट का अच्छा रिटर्न मिलेगा, या फिर अब निकल जाना चाहिए? अच्छा लंबा इन्होंने कर्जा तो बिता ही दिया है। हाँ देखिए, विपिन जी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ये प्लॉट में गेटेड कम्युनिटी में खरीदने में थोड़ा ज्यादा आपको फायदा रहता है, जहाँ पे और भी प्लॉट्स हैं और उसके साथ साथ अगर आप उसको होल्ड करते हैं और बाद में उसे बेचते हैं तो वो इजी हो जाता है। मुझे इनके सवाल में सिर्फ और जो इनकी सिचुएशन है उसमें एक ही प्रॉब्लम लगता है कि इनका एक इंडिपेंडेंट 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाजू में है, जो बनी है एक्सप्रेस वे पे, और आसपास उनका कहना सही है कि हीरानंदानी ऑलरेडी है वहां पर और बाकी और डेवलपर्स वहां आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि वो उनके किसी काम का नहीं है। 3000 स्क्वायर फीट एक्चुअली काफी छोटा हो जाता है किसी भी चीज के लिए। आप उसे देखें, जब तक कोई अपना इंडिपेंडेंट वहां बंगलो बनाने के लिए सोचे या तो वो खरीदेगा, अदरवाइज 3000 स्क्वायर फीट एक्चुअली ना आप इधर है ना उधर है। तो आपका कहना सही है, पनवेल एज पूरा मार्केट, बल्कि न्यू मुंबई मार्केट तो बहुत ही हॉट है और धीरे धीरे ये और हॉट होगा जैसे जैसे एयरपोर्ट आ रहा है और ट्रांस हार्बर लिंक है, जो कनेक्टिविटी है पूना की और इम्प्रूव होने वाली है। जैसे नारीमन पॉइंट के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी जो वो बन रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम कि इनका जो प्लॉट है वो 3000 स्क्वायर फीट का है, तो आप उसमें कुछ बना नहीं सकते, कोई डेवलपर लेके उसका क्या करेगा। मेरा इनको सलाह यही होगा कि देखिए, एमआईटी यूनिवर्सिटी पास में है, वो आपके एकदम रियल बायर्स होंगे, वो उसका कुछ ना कुछ यूज उससे बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई बायर मिलता है जो अपना इंडिपेंडेंट बंगलो उस एरिया में बनाना चाहे, तो आपको डेफिनेटली इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बात ठीक है कि आसपास के एरियाज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फिर वो बेचने में दिक्कत आएगी कि आप बेचेंगे तो किसे बेचेंगे, क्योंकि उसके अलावा और वहाँ कोई जो डेवलपमेंट है वो सब बड़े डेवलपमेंट्स हैं, वो कोई छोटा डेवलपमेंट जैसे कि कुछ लोग बंगलो बना लेते हैं बहुत सारे, वैसा मुझे जो आप बोल रहे हैं उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका एक इंडिपेंडेंट आपका एक प्लॉट है तो उसको रखने से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर अच्छा उसमें बायर मिलता है तो आप उसमें देख के उसमें निकल जाएं तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर भावेश जी, क्या पूरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मामला, मतलब उसका गणित अगर समझे, जो बहुत अच्छे से समझा असलम साहब ने, कि बढ़िया है एक आपके पास लैंड पार्सल है, हम अक्सर कहते हैं कि जो प्लॉट होता है वो अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन क्या कारण है कि आपको आपकी मनचाही कीमत नहीं मिल पा रही, और क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि वो इलाका तो अच्छी तरह से मतलब अब यहाँ से भविष्य का है, सब बढ़िया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात होती थी सब तैयार हैं या तैयार होने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? तो वो रीज़न यहाँ पर है कि वो एक गेटेड कम्युनिटी का नहीं है और अलग थलग पड़ा हुआ प्लॉट है। आपके ऊपर है, आप चाहें तो रुके, लेकिन जैसा असलम साहब सलाह दे रहे हैं कि अगर निकल जाए और कहीं और निवेश करें तो शायद वो आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। अदरवाइज ये स्टक रिटर्न है, ये स्टक मनी है जिस पे कोई खास रिटर्न आप कमा नहीं रहे, 15-16 साल आप बिता चुके हैं। राइट, तो भावेश जी के लिए सलाह हो गई। अब हमारी अगली कॉलर है, हमारे अगले कॉलर है अंशु सिंह, गुरुग्राम से फोन है ये। अंशु, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? हाय सर, गुड आफ्टरनून जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है दैट आई एम वर्किंग IT प्रोफेशनल इन गुड़गांव इटसेल्फ, सो आई एम लुकिंग आउट फॉर एन ऑप्शन जहाँ पे 3 to 4 BHK का अगर रेडी टू मूव इन फ्लैट मिल जाता है, एंड माय बजट इज स्टार्टिंग विद 80 lakhs to 1.5 CR, and the square foot has to be somewhere around 1400 to 1700 square foot. Now I'm not really sure if it has to be in Gurgaon itself. अगर गुड़गांव से थोड़ा सा दूर लाइक द्वारका एक्सटेंशन या फिर दिल्ली NCR में भी मिल जाता है तो आई एम टोटली फाइन विद इट। माय मेजर पर्पस इज दैट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी फॉर माय ओन पर्सनल लिविंग, एंड आफ्टर दैट इफ आई विल स्विच टू अ डिफरेंट सिटी और डिफरेंट स्टेट, सो कीपिंग दैट इन माइंड I want my property to generate a good returns in future. ठीक है जी, बढ़िया है। अक्सर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये उम्मीद तो रहती है कि अच्छे रिटर्न्स आए, अगर हम उसमें ना रह पाए तो बढ़िया रेंटल यील्ड आए। गुड़गांव में आप देख रही हैं, गुरुग्राम में इनफैक्ट, तो सर यहाँ पर 80 से 1.5 लाख तक का, 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है। 3-4 BHK इनके दिमाग में साफ है कि भाई 1400 से 1700 स्क्वायर फीट, तो आई डोंट थिंक कि गुरुग्राम प्रॉपर में इनको एकदम ये डील मिल पाएगी। आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा, तो क्या अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं? आपका कहना ठीक है, क्योंकि गुड़गांव के काफी प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में अगर ये थोड़ा सा
ट्राई करेंगी तो इनको मिल जाएगा इनके बजट के अंदर 3 to 4 BHK जैसा ये देख रही हैं। और मुझे लगता है किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सेवा लेकर ये लोग सर्विसेज लेके ये अपना काम करवा सकते हैं उसमें। कुछ ऑप्शन है जैसे DLF स्काई अकाउंट है, M3 कैपिटल है, ये सब नाम थोड़ा मुझे ध्यान है। SP जॉय विले है, टाटा हाउसिंग का लाविदा है, एंड इसका गोदरेज का हैबिटाट है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो जहाँ पे रेडी टू मूव इन भी मिल सकते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी। तो अगर इस एरिया में वो देखेंगी तो